वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है हमारा वो है GB75 गियर बॉक्स यानी 75 गियर बॉक्स। तो हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने मेन शाफ्ट को ले लिया है। मेन शाफ्ट लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें कंगन बेरिंग डाल दिया है। कंगन बेरिंग डालने के बाद 2 नंबर स्पीड गियर, जो कि स्पीड गियर इसको बोलते हैं, 2 नंबर का गियर हमने डाल दिया स्पीड गियर। अब यहाँ पे तो फ्रेंड 2 नंबर स्पीड गियर डालने के बाद अब क्लच बॉडी को डाल लेते हैं, जो कि गियर हाफ भी बोल सकते हैं। तो ये क्लच बॉडी इसका नाम आता है। और ये सेटअप 3 का सेट है, जो कि 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक का देता है। इसमें सेटअप 3 का सेट देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लच बॉडी को देख सकते हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। इसमें GB75 में तो सेम ही आता है 1, 2 और 3 में। ये क्लच बॉडी डाल देते हैं। क्लच बॉडी डालने के बाद फ्रेंड इसमें सेटअप 3 का सेट आता है, जो कि मैंने बताया आपको। सिंक्रोनाइजर रिंग, 2 रिंग एक्स्ट्रा और देता है कंपनी गियर को हमारा काफ़ी अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 रिंग मैंने डाल दिया और यहाँ पे एक पैड दिया हुआ ऊपर, यानी ठेसी पैड जो बोलते हैं, ठेसी भी बोल सकते हैं इसको। तो ऊपर में रखना है इसको। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजर रिंग को डाल देते हैं। तो इसमें ठेसिया जो दी है, यहाँ पे देख, एक से एक इसमें हर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने GB60 को बताया था, GB75 में भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब सिंक्रोनाइजर रिंग को डाल दिया है मैंने। ये देख सकते हैं, ये जो ठेसी है इसका दोनों को सामने रखना है, जो कि हमारा इंगेज गियर जो आता है। इंगेज गियर में बड़ी खाँचे आते हैं जिसमें हमारा फ्लावर किट नहीं लगता है। तो उसमें ये बड़े जो ठेसियाँ हैं उसमें डालनी है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंगेज गियर है हमारा। इंगेज गियर को हम लोग डालेंगे इसके अंदर। और इसमें बड़े खाँचे आते हैं, जो कि इसमें सिंक्रोनाइजर रिंग की बड़ी जो खाँची आती है उसमें देना पड़ता है। और जो छोटे आते हैं हमारा, जिसमें शिफ्टर लगता है, जो कि फ्लावर किट भी बोलते हैं हम लोग, मेजरमेंट किट भी बोलते हैं। तो कई तरह का उसका नाम है। अब इसके बाद हम डालेंगे लॉक, जो 2 नंबर का लॉक है, लॉक को डाल लेंगे। लॉक डालने के बाद इसमें हब स्लीव को डालेंगे। तो हब स्लीव ज़रूरी है डालना इसमें, क्योंकि हमारा इंगेज गियर उसी से काम करता है, इंगेज होता है। तो हब स्लीव को डालेंगे अभी। तो इसके बाद क्या करते हैं, लॉक को थोड़ा अच्छे से बैठा लेते हैं ताकि हमारा लॉक अच्छे से बैठ जाए, कोई तकलीफ़ ना हो। लॉक ज़रूरी है बैठाना। और फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्किप करेंगे तो आपके ऊपर है, नहीं करना आपके ऊपर है। क्योंकि मेरा काम है इस वीडियो में पूरा एक से एक 0-0 चीज़ें बतानी, हर चीज़ें बतानी आपको, कि ताकि आपको GB75 60 का जैसे मैंने बनाया था पूरा फुल वीडियो, उसी तरह GB75 का बना रहा हूँ। अब ये GB75 का जो हमारा हब है, हब स्लीव जिसको बोलते हैं, चेंजिंग रिंग भी बोल सकते हैं, गियर चेंजिंग रिंग, इसका अलग अलग नाम है। तो इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं आता, इसमें ठेसिया नहीं आती है जैसे GB60 में देता है, उसमें इसमें नहीं देता है। अब यहाँ पे हमारा मेजरमेंट किट यानी फ्लावर किट, जो कि ये क्यों डालते हैं, इसका भी सवाल का जवाब आप लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, तो मैं जवाब दे देता हूँ। ताकि हमारा गियर स्मूथ लगे, यानी स्मूथ लगे। जो कि आपने अगर ये नहीं डालते हैं तो गियर आपका खट खुट करता रहता है। अब यहाँ पे 1 नंबर का कंगन बेरिंग डाल देते हैं, जो कि स्पीड गियर के हमारा जो रहता है उसमें काम करता है। जो कि जब हमारा गियर अगर काम करता है उस टाइम में तो ये घूमना चाहिए, इसके लिए देता है। अब ये सेटअप 3 का फिर से सेट डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाथ में उन्होंने ले लिया है सेटअप 3 का। अब इसमें भी 2 इसमें ठेसियाँ देती है। तो बड़ी ठेसी मैंने बताया कि जहाँ पे फ्लावर किट नहीं लगता है वहाँ पे लगाना है, और पतली इसमें ठेसी देती है जो कि हमारा जहाँ पे फ्लावर किट लगता है। अब देख सकते हैं इसमें सेटअप 3 1 और 2 में देता है और 3 में देता है, बाकी सब में नहीं देता है। तो यहाँ पे ये लग गया। अब इसके बाद डालते हैं स्पीड गियर। स्पीड गियर डाल लेते हैं इसमें क्लच बॉडी के साथ में, जो कि क्लच बॉडी के साथ में स्पीड गियर इसमें डालेंगे हम लोग। तो फ्रेंड, ये जो 75 GB60 गियर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो में कैसे मैंने दिखाया है। लास्ट तक देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे छोटा रिवर्स गियर, यह इंगेज गियर रिवर्स का, जो कि
जब हमारा रिवर्स बड़ा गियर जो हम लोग इसमें लगेगा तो जाके हमारा मेन शाफ्ट घूमेगा और हमारा रिवर्स काम करेगा। तो ये है इंगेज गियर रिवर्स। अब इसके बाद डालेंगे बड़ी, तो इसमें लॉक डालना ज़रूरी होता है। लॉक इसमें भी आता है फ्रेंड। तो ये छोटा जो इंगेज गियर है रिवर्स का, रिवर्स इंगेज गियर, इसमें भी लॉक आता है, लॉक डाल लेते हैं। तो ये ज़रूरी है लॉक डालना। उसके बाद देख सकते हैं फिर से कंगन बेरिंग, जितने भी हमारे स्पीड गियर आएंगे इसमें कंगन बेरिंग सब में आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद ये रिवर्स, चलिए दिखा देते हैं। ये चीज़ है, देख सकते हैं इसमें भी। चलिए निकाल कर दिखाते हैं आपको। इसमें काम करता है हमारा छोटा रिवर्स गियर, छोटा रिवर्स इंगेज गियर जो आता है, इंगेज छोटा, इसमें काम करता है। अब इसके बाद एक वाइसर आएंगे जिसमें लॉन्ग भाग दिया है, प्लेन भाग को नीचे रखना है, लॉन्ग भाग को ऊपर रखना है। तो ये फ्री है, ऐसे तो हमारा थोड़ा सा हार्ड रहता है, जाम जाता है। तो ये फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ये है रिवर्स 1 नंबर और ये हमारा 2 नंबर। तो ये हमारा पीछे से गियर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे बेरिंग को चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बेरिंग को अच्छी तरह से डाल लेते हैं। कोई वस्तु है उससे, जिससे भी आप लोग इसको अंदर जाने देना है, इसको ठोकना है थोड़ा सा, इसके फटका देना है, थोड़ा थोड़ा फटका देकर इसको बैठा देना है। तो चलिए इसमें टाइम नहीं लेंगे आपका, पहले बैठा लेते हैं। अब हमने ले लिया है हाउजिंग। कोई आपके पास हब का ड्रम हो, जो कि ड्रम आपके पास बहुत आते होंगे, तो उसको ले लेना है। अब यहाँ पे हम लोग गाड़ी गियर को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चेंजर रॉड को लगा लेते हैं। ये है रिवर्स और 2 और 1 का चेंजर रॉड। ये जो 2 और 1 का चेंजर रॉड एक ही से काम आता है, आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग डाल लेते हैं हाउजिंग के अंदर, हाउजिंग के अंदर डाल लेते हैं। और हाउजिंग के अंदर डालने के बाद हम लोग पूरे गियर को कंप्लीट इसमें करेंगे हाउजिंग के अंदर। अगर बाहर ही करना है आपको तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम तो इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टॉप में जो है, यहाँ पे हमने इंगेज गियर का हब डाला है, जो कि 5 नंबर और 6 नंबर का इंगेज गियर का हब डाला है, क्योंकि हमारे को उठाने में आसानी होगी, इसके लिए हमने डाला है, ताकि उठाने में दिक्कत ना हो। अब इसको निकाल लेंगे, लॉक लगा कर हमने डाला है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लॉक हम लोग हटा देते हैं। अब चलते हैं 3 नंबर के आगे करते हैं काम। तो ये 3 नंबर के लिए आपको फिर से कंगन बेरिंग को थोड़ा सा आयल लगा लेना है। आयल लगा कर इसके अंदर में और इसे बैठाना है, ताकि हमारा गियर फ्री रहे। आयल लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर है, हमारे पास तो आयल है तो हम लगा लेते हैं। अब ये हमारा 3 नंबर का गियर, स्पीड गियर और 3 का हमारा सेटअप 3 का हमारा जो आता है रिंग, वो है। तो ये मैंने बताया कि 1, 2 और 3 में ही सेटअप 3 का सिस्टम देता है, बाकी सब में नहीं देता है। तो चलिए इसको भी सिस्टम से सही कर लेते हैं। अब डाल लेते हैं फ्रेंड एज गियर हब। चलिए निकाल कर दिखाते हैं आपको कि कौन से दिशा में कौन सा कौन रहेगा। इंगेज गियर हब डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है लॉन्ग, जो कि लॉन्ग ऊपर रहेगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर काफ़ी आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई 75 का गियर, जो लोग जानते हैं उनको तो भाई पता है, जिनको नहीं पता है वो लोग देख ले अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग भाग को हमको रखना है ऊपर, इसमें लॉन्ग थोड़ा सा दिया हुआ है, ऊपर रख लेना है। तो ये ऊपर रख लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं बैठा दिया हमने लॉन्ग भाग को ऊपर रख कर। और मैंने बताया सेक्रोमाइजर रिंग में जो ठेसिया देती है छोटी छोटी, वो रखना है जहाँ पे हमारा फ्लावर किट लगता है। और उसमें बड़ी देती है, मोटी देती है, उसको हमारा रखना है जिधर हमारा फ्लावर किट नहीं लगता है। अब यहाँ पे लॉक बैठा दिया हमने। लॉक बैठाने के बाद यहाँ पे रॉड के साथ में हम लोग डालेंगे चेंजर रॉड जो आता है, क्लच चेंजर रॉड जो आता है उसके साथ में डालेंगे हाफ स्लीव के साथ में। तो ये हाफ स्लीव के साथ में चेंजर रॉड डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसे अलग डालेंगे तो आपको दिक्कत होगा चेंजर रॉड बैठाने में। तो चेंजर रॉड हाफ स्लीव के साथ में बैठा लेते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसमें डालेंगे मेजरमेंट किट यानी फ्लावर किट। तो फ्लावर किट जो 75 का आता है फ्रेंड्स, सेम आता है, जो कि GB60 में 1, 2 में जो अलग आता है। 1 नंबर 2 नंबर में तो एक ही काम करता है, 3, 4 में। और टॉप में जो आता है GB60 में अलग आता है, बाकी 75 में सेम ही आता है।
और जो हब स्लीव की बात करता हूँ तो हब स्लीव जो हमारा JV60 में अलग अलग आते हैं, बाकी हमारा JV75 में सेम ही आता है, तीनों हब स्लीव सेम आता है। तो फ्लावर किट को बैठा लेते हैं, यानी मेजरमेंट किट को बैठा लेते हैं। अब बैठाने के बाद चलते हैं चौथे नंबर गियर की तैयारी करते हैं। तो चौथे नंबर गियर का तैयारी करने के लिए क्या करना है आपको, उसमें सेटअप 3 का दिया नहीं है, तो सेटअप 3 उसमें नहीं दिया तो उसमें आसानी है। और इसमें फ्रेंड खास बात ये है 75 में, JV75 में कि आपका उल्टा तो लगेगा नहीं। और ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर भी बैठा ही लेते हैं। सबसे पहले सेक्रमाइजर रिंग को रख लेते हैं। तो इसमें मोटी जो हमारी ठेसिया दी हुई है और पतली ठेसिया हैं जो फ्लावर किट के साइड में रखना है, ये देख सकते हैं बता रहे हैं हम लोग, ये चौड़ी है और ये पतली है। तो पतली को रखेंगे फ्लावर जहाँ पे हमारा मेजरमेंट किट रहता है, मेजरमेंट किट जहाँ पे रहता है यानी फ्लावर किट। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर का कंगन बेरिंग डाल लेते हैं। उसके बाद ये है हमारा क्लच बॉडी और स्पीड गियर दोनों साथ में ही रहते हैं, तो इसको बैठा लेते हैं। तो ये क्लच बॉडी स्पीड गियर मतलब हर तरह का नाम इसका अलग अलग है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा वाइसर, ऊपर में कट का निशान दिया हुआ है फ्रेंड, ऊपर में रखना है और प्लेन को नीचे में रखना है। उसके बाद इस पर सी लॉक आता है। सी लॉक आपके पास है तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपके पास कोई भी लॉक डाल सकते हैं, 4 नंबर में लॉक डालना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे 5 नंबर का कंगन बेरिंग डाल लेते हैं। 5 नंबर का कंगन बेरिंग डालने के बाद इसमें स्पीड गियर और क्लच बॉडी साथ में ही रहेगा। तो फ्रेंड एक ख़ास बात और बता दूँ आपको कि स्पीड गियर ये देख सकते, जो हमारा क्लच बॉडी है, क्लच बॉडी में छोटे छोटे छेद दिए हुए हैं अंदर में, ये देख सकते हैं। सेक्रमाइजर रिंग हमने डाल दिया, सेक्रमाइजर रिंग भी इसमें आती है। अब उसके बाद डालेंगे इंगेज गियर, जो कि ये देख सकते हैं, ये प्लेन भाग को हमारे को ऊपर में रखना है और यहाँ पे प्लेन नहीं है, तो जो कि हमारा जिलेबी बेरिंग जो चलता है, इसके लिए प्लेन भाग को हमको ऊपर रखना है। इसमें चिकनाहट है वो ऊपर में रखने है। तो मैंने बताया कि छोटे छोटे छेद देते हैं, उसको टॉप शाफ्ट में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जिलेबी बेरिंग हमारा टूट जाता है। इसके लिए हम लोग 5 नंबर के गियर में ही देंगे। अब इसके बाद लॉक को बैठा लेते हैं। लॉक बैठाने के बाद अब चलते हैं हमारा हब स्लीव, जो कि चेंजर रॉड के साथ में बैठाने हैं। चेंजर रॉड के साथ में ही बैठाना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें गियर में है तो हमारा चेंजर रॉड अलग से लगेगा नहीं। और ये हब स्लीव में हमारा फ्लावर किट लग गया तो फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो निकालना क्यों है, पहले ही हम लोग चेंजर रॉड के साथ में बैठा लेते हैं ताकि हमारा दोबारा से काम ये करे नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मेजरमेंट किट यानी फ्लावर किट हम इसके अंदर डाल लेते हैं। फ्लावर किट डालने के बाद इसमें जिलेबी बेरिंग डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, जो छर्रा आता है इसमें यानी बेरिंग का छर्रा जो आता है वो लगाएंगे ग्रीस लगाकर, जो कि हमारा टॉप शाफ्ट से पहले लगता है उसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्टर रोलर, स्प्रिंग और उसका कैप, जो कि गियर हमारा लगाने के समय में वो रोलिंग करता है, जो कि अभी दिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पे कहाँ पे लगता है। आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पे लगता है, ये है। अब यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग रोलिंग करता है कैसे, ये जिसमें समझ लो आप लोग टायर है इसमें, और टायर कैसे काम करता है, सीधा काम करता है इसमें। जब हमारा शिफ्टर रॉड जो काम करेगा ऐसे काम करता है। शिफ्टर रॉड हमारा सीधा काम करता है तो सीधा इसको टायर को लगाना है। अगर उल्टा लगाते तो गियर में आपकी तकलीफ़ देगी, गियर लगाने में मुश्किल करेगी, ड्राइवर आपके पास आएगा और बार बार कहेगा भाई गियर लगने में दिक्कत कर रही है। तो ये सीधा लगाना है, जो कि रोलिंग करना चाहिए। टायर हमारा जैसे सीधा काम करता है वैसे सीधा ये काम करता है। तो इस तरह से स्प्रिंग और कैप और शिफ्टर रोलर हमारा लगाना है। गेज गियर रोलर भी बोल सकते हैं, बहुत तरह का नाम है, अलग अलग इसको भाषा में बोला जाता है। आप लोग किस भाषा में बोलते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारा काम है, जिस हिसाब से हम लोग बोलते हैं समझ में आता है आप लोग को कि नहीं समझ में आता है, ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आप लोग को उसी कारण बताएं वीडियो। आप लोग किस भाषा में बोलते हैं हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। स्प्रिंग और कैप इसमें भी लगा लेते हैं, 4 कैप 4 स्प्रिंग 4 शिफ्टर रोलर आते हैं और वाइसर के साथ में। ये है हमारा जिलेबी बेरिंग, इसके ऊपर टॉप शाफ्ट हमारा काम करता है, जो कि न्यू मॉडल है। JV60 में देता नहीं था, अब इसमें देता है। और JV60 में क्या होता है कि बेरिंग अलग से आती थी, उसकी जाली आती थी, इसमें बिना जाली का स्प्रिंग या हमारा बेरिंग आता है।
अब सिंक्रोनाइजर रिंग को बैठा लेते हैं। टॉप शाफ्ट बैठाने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीस लगाकर उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीस लगाकर छर्रे बैठा लेंगे। बेरिंग के छर्रे जो लंबे लंबे आते हैं छर्रे, उसमें आपने देखा होगा कि GB75 में अलग ही दिया हुआ है सिस्टम, GB60 से अलग दिया हुआ। उसके बाद ये हमारा क्लच बॉडी बैठाने के बाद ओनली टॉप शाफ्ट बैठाएंगे, क्योंकि टॉप शाफ्ट में क्लच बॉडी लगा रहता है, मगर इसमें हम लोग अलग बैठा दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा पार्ट कौन सा कहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे ग्रीस देख सकते हैं लगा रहे हैं, रेड कलर का ग्रीस है। आपके पास कोई भी ग्रीस हो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैठाएंगे बेरिंग के छर्रे सब। तो फटाफट से बेरिंग के छर्रा हम लोग बैठा लेते हैं। कि 15 छर्रे आते हैं इसका, ये गिनती मैंने करके बता दिया आपको। 15 छर्रे आएंगे, 14 भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर 15 होना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, टॉप शाफ्ट बैठा लेते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो से आप लोग को क्या मदद मिली कि नहीं मिली, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि GB60 का आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा आपने उसमें लाइक दिया, कमेंट दिया। इसी तरह इसमें भी देना आप लोग, ताकि और वीडियो भी आगे बनाएं। और GB60 का मैं यहाँ पे आप लोग को दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम ID भी अपना फॉलो कर लेना मेरा भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं काउंटर शाफ्ट डालेंगे इसमें। तो काउंटर शाफ्ट डालने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड, पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग के ऊपर अगर एनामोल लगाना है तो एनामोल लगा लेना आप लोग को, मगर हम तो भाई ग्रीस लगाएंगे। तो चलिए हम लोग पैकिंग लगा लिए, ग्रीस भी लगा लिया, हाउजिंग को बैठा लेते हैं। तो इसका हाउजिंग देख सकते हैं, इसमें चिलम खुला हुआ है, क्योंकि चिलम से ऑयल सील इसका लीकेज था, इसके लिए हम लोगों ने खोला है चिलम को। और जो चिलम में आता है फ्रेंड, उसमें आता है सिम्स, उसमें पतरे भी आते हैं, जो कि पतरा हमारा ऑयल को रोक के रखता है। तो उसमें ध्यान देना है कि पतरा होना चाहिए और उसमें सिम्स भी होना चाहिए, जो कि हमारा टॉप शाफ्ट के लिए चाल जो आता है इसके लिए सिम्स देता है। अभी हम राउंडिंग बोल्ट भी लगाएंगे और चिलम को भी फटाफट से लगा लेते हैं। तो राउंडिंग बोल्ट 16 नंबर की आती हैं, ये ध्यान देना आप लोगों को। 16 नंबर का बोल्ट को आपको फेस करना है, अच्छे तरह से फेस कर लेना है ताकि लीकेज ना करे। अब यहाँ पे चिलम को बैठाते हैं, ग्रीस लगा लिया हमने। यहाँ पे पतरे हैं, देख सकते हैं ये पतरे, और ये होल इधर साइड में होना चाहिए, जहाँ पे ये पे होल दिया हुआ हाउजिंग पे, ताकि हमारा ऑयल अच्छे से बैठे। और उल्टा तो बैठेगा ही नहीं, अलग तो बैठेगा ही नहीं, ये ध्यान देना है। अब चलिए हमारा हाउजिंग कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे चिलम भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 6 बोल्ट दिए हुए हैं 12 नंबर की, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फेस फटाफट से कर लेते हैं। उसके बाद से कंप्लीट करने के बाद रिवर्स आइडल गियर भी डालेंगे, जो कि हमारा हाउजिंग कंप्लीट होने के बाद इसको पलटी करेंगे, पलटी करके इसको रिवर्स आइडल गियर भी डालेंगे। तो इसमें बड़ा हाउजिंग भी डाल लेते हैं, GB75 है, तो इसमें 10 बोल्ट आते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर के 10 बोल्ट कंप्लीट हो गई हमारी। अब चलते हैं, ये वाइसर, पीतल की वाइसर देती है, जो पीछे का साइड में लगानी है। उसके बाद में पिन आता है, इसका पिन ले लेना है। और यहाँ पे रिवर्स गियर देख सकते हैं, इसमें 2 बेरिंग आती है, पीतल की 2 बेरिंग। और इसमें लॉन्ग भाग दिया है, जो कि आगे की तरफ रखना है, पीछे की तरफ नहीं रखना है, आगे की तरफ रखना है। जो कि पीतल वाइसर जहाँ पे हमारा लगा हुआ है उधर प्लेन भाग रहना चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग भाग को आगे रखना है, जो कि हमारा एक स्पेशल वाइसर भी उसमें आता है, मोटा वाइसर आता है, वो चीज़ ये देख सकते हैं, स्पेशल वाइसर ये लॉन्ग भाग की तरफ में रखना चाहिए। ये है वाइसर, यहाँ पे वाइसर देता है, क्योंकि हमारा गियर जो है जब हम लोग इंगेज करें, ये रिवर्स गियर हमारा इधर उधर भागे नहीं, इधर उधर जाए नहीं, इसके लिए। अब चलिए पिन को थोड़ा सा फटका देते हैं हथौड़ी का, और फटका देने के बाद यहाँ पे एक लॉक पट्टी देता है, उसमें 13 नंबर का बोल्ट देता है। 13 नंबर का बोल्ट भी उसमें लगाना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा रिवर्स गियर पीछे से निकल कर कहीं भाग नहीं जाए, निकल नहीं जाए। तो चलिए इसको भी हम 13 नंबर का पट्टी लॉक लगा लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो हमारा रिवर्स आइडल गियर जो आता है, इसके ऊपर प्लेट आती है, प्लेट के ऊपर क्या करना है, पैकिंग लगाना है, ग्रीस लगाना है आपको, नहीं लगाना है कोई बात नहीं, आप लोग बॉन्ड टाइप भी लगा सकते हैं। तो ये 13 नंबर का बोल्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इस पर पैकिंग प्लेट ये भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो ये हमारा
पैकिंग लग गया, ग्रीस लगा दिया हमने। अब प्लेट को लगा लेते हैं। और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग फ्लांच भी लगा रहे हैं। फ्लांच जो चेक नट इसमें लगाना है हमको, क्योंकि पूरा गियर जब खुलता है हमारा तो इसमें क्या होता है, फ्लांच खोलना पड़ता है। तो फ्रेंड गियर छोड़ने का भी मैंने वीडियो बहुत बनाया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। गियर क्यों छोड़ता है, जो कि क्लच बॉडी हमारा ख़राब हो जाता है और हमारा हब स्लीव ख़राब हो जाता है, तो ही हमारा क्लच गियर हमारा छोड़ने का चांसेस रहता है। तो क्लच बॉडी और हब स्लीव और सेक्रमाइजर रिंग ये ज़रूरी होता है डालना, ताकि हमारा गियर नहीं छोड़े। अगर वो सही है तो हमारे को शिफ्टर रॉड जो आते हैं, चेंजर रॉड, उसको भी ध्यान देना है कि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे। चेंजर रॉड भी डाले हम लोग। अब ये हमारा आयल डाल लेते हैं। इसमें आयल डालने के बाद हम टॉप सॉफ्ट को लगाएंगे, जो कि फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने जीरो जीरो आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया आप लोगों को कि हाँ भाई कैसे क्या गियर। अब जो टॉप सॉफ्ट लगाना है आपको, यानी टापा लगाना है। टापा जब लगाते हैं आप लोग तो ये ध्यान देना कि इसको न्यूट्रल पोजीशन में एकदम सीधा रहना चाहिए। उसको हिलाकर देख लेना है। ये देख सकते हैं चाल कर रहा है, तो यानी हमारा न्यूट्रल में है ये, तो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। अब इसके अंदर में हम लोग बोल्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है GB75 का गियर बॉक्स, जो कि 1150 भी बोलते हैं। तो ये GB75 का गियर बॉक्स है। तो फ्रेंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग करें और कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आप लोग को इससे मदद मिली कि नहीं मिली, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और इंस्टाग्राम आईडी फॉलो भी ज़रूर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो कर ले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये GB75 का गियर बॉक्स जो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया आप लोगों को। तो ये है कंप्लीट, हमारा गियर हो चुका है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय ऑल फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट